ड़मोऽर्हन्ताडं ड़मो सिद्धाडं ड़मो वार्याडं ड़मोऽज्झायाडं ड़मो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय। निर्जरा का संवर निर्जरा का प्रकरण चल रहा है, जिसमें 6 प्रकार के अंतरंग तपों में सबसे अंतिम तप ध्यान तप, इसकी बात चल रही है। कल हमने 27वां सूत्र पढ़ा था, उत्तम संहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुक्तात्, जिसमें ध्यान का स्वरूप बताया था। उत्तम संहनन वाले के चिंता का निरोध, यानी एक में अग्र होने पर ध्यान होता है, यानी एक में अग्र होना, चिंता का रुकना, वह ध्यान है और वह अंतर्मुहूर्त तक होता है। एकाग्र, एक यहाँ संख्यावाची है, किसी एक में, अग्र मतलब मुख होना, और चिंता निरोधो यानी एक में मुख हुआ तो शेष बाकी जो चित्त का विक्षेप है उसका निषेध हो जाता है। तो ऐसा ध्यान अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। अब आगे के सूत्रों में आचार्य 4 प्रकार के ध्यान बताते हैं। अभी तक जो बात की, अभी तक तो ध्यान तप की बात की, लेकिन ध्यान का स्वरूप भी बताते हैं, जिसमें जरूरी नहीं है जो ध्यान है वो तप का ही कारण हो। ध्यान प्रशस्त भी होता है, अप्रशस्त भी होता है, संसार का कारण भी होता है, मुक्ति का कारण भी होता है। तो अभी जो ध्यान की बात की तो वो तो मुक्ति के कारण के रूप में है, लेकिन अब आगे ध्यान का स्वरूप और बताते हैं थोड़ा। और ये पहला प्रकरण ऐसा आया है अभी इस 9वें अध्याय में कि आचार्य देव ने संबर और निर्जरा के हेतु से अलग भी कुछ बात की है ना। ये ध्यान का जो प्रकरण है, जिसमें अब आर्त रौद्र ध्यान की बात भी करेंगे, ये प्रकरण संबर निर्जरा से अलग है। क्या मतलब? क्योंकि संपूर्ण ध्यान तो संबर निर्जरा का कारण है नहीं, है ना। लेकिन आचार्य यहाँ अभी मिथ्या, सम्यक, प्रशस्त, अप्रशस्त आदि का भेद किए बिना अभी ध्यान का, सभी प्रकारों के ध्यान का स्वरूप बताते हैं, और फिर ये भी बताते हैं कि इसमें कौन से संसार के कारण है और कौन से मुक्ति के कारण है। ध्यान विषय कितना गंभीर है और आचार्य देव के अंदर इस विषय की कितनी अहमियत है ना, इस विषय का कितना महत्व है, इससे पता चलता है। किससे? कि उन्होंने संबर के प्रकरण को थोड़ा सा ब्रेक देके ध्यान का स्वरूप, है ना, ये बताने की पृथक से चेष्टा की, है ना। इससे इसका पता चलता है कि आचार्य के मन में इस विषय को लेकर, है ना, काफी कुछ है। वो चाहते हैं इस विषय को सभी लोग बहुत गंभीरता से समझें। तो देखो 28वां सूत्र हम पढ़ते हैं, इसमें ध्यान के 4 प्रकार बताए हैं, है ना। चलो, आर्त रौद्र धर्म ध्यान, आर्तद रौद्र धर्म शुक्लानी, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी। अब चूंकि ये ध्यान के भेद हैं, ध्यान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए अलग से ध्यान शब्द सूत्र में नहीं आया, सीधे 4 प्रकार बताए। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल, ठीक है। ये 4 ध्यान होते हैं, है ना। अब चूंकि 27वें सूत्र में जिस ध्यान की बात की, वो ध्यान
का लक्षण इस पे सब पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जिस ध्यान की बात कर रहे हैं आचार्य वो तो उत्तम संघनन वाले के होता है, लेकिन आगे जिनकी ये 4 की बात की है इसमें ये आर्त रौद्र ध्यान में ऐसा कोई उत्तम संघनन वाली शर्त नहीं है, है ना। तो यहाँ धर्म मतलब ध्यान सामान्य है ना, इसमें कोई उत्तम संघनन वाली शर्त नहीं है ना। क्योंकि प्रायः सब जीवों को ध्यान हो रहा है, हम आपको भी ध्यान हो रहा है ना। कोई भी ध्यान से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की जहां रुचि होती है, जहां समर्पण होता है, जहां प्रीति होती है, अपने आप ज्ञान वहां टिकता है, अपने आप हमारा ज्ञान वहां स्थिर होता है। तो ज्ञान की स्थिरता ही तो ध्यान है ना। अब वो बात अलग है कि किसका किस विषय में टिकता है। वैसे तो सब ध्यान करते ही हैं। देखो दुकान पे बैठा बैठा दुकानदार निरंतर ग्राहक का ध्यान करता है कि नहीं? डॉक्टर मरीज का ध्यान करता है, वकील अपने क्लाइंट का ध्यान करता है। कहने का आशय यह है कि कोई ना कोई किसी ना किसी का ध्यान करता ही रहता है, लेकिन वो ध्यान मुक्ति का कारण नहीं है। लेकिन ध्यान से वंचित कोई संसारी प्राणी हम आप में से नहीं है ना। सिद्ध अरहंत भी संसारी हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ संसारी का मतलब संसार में रचे पसे जीव। तो इनमें से कोई भी जीव ध्यान से रहित नहीं है, सभी के ध्यान होता है ना। तो वह ध्यान कितने प्रकार का होता है? तो वो आचार्य ने इस सूत्र में 4 प्रकार का ध्यान बताया। इनके आप नाम याद कर लें: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है। अब 29वां सूत्र आचार्य लिखते हैं: परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु मतलब परे, वैसे परे का अर्थ होता है अंतिम, यानी 4 में से अंतिम शुक्ल ध्यान, लेकिन उसका निकटवर्ती होने से और परे में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। अतः बाद के 2 कौन कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष हेतु, ये मोक्ष के हेतु है। ठीक है। यानी इन 4 ध्यानों में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के हेतु है ना। तो अब थोड़ा सा हमें जानना चाहिए इन 4 ध्यानों का स्वरूप। 4 के भेद भी आचार्य ने बताए हैं, लेकिन सामान्य तौर पे अभी आप 4 का स्वरूप थोड़ा समझें, है ना। जैसे आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान, आर्त मतलब दुख का ध्यान करना। आर्त में रित शब्द है, अर्ति शब्द है, दुख, पीड़ादायक। तो जब व्यक्ति को कष्ट होता है ना। अब कष्ट कितने भी तरह का हो सकता है ना। कोई चीज जो हमें अच्छी लगती हो वो हमसे बिछुड़ रही हो, जो चीज अनिष्ट हो, दुखकारी हो, हमें बहुत तकलीफ देती हो, उसका संयोग हो रहा हो, तो हम ये सोचते हैं कैसे ये कष्टदायक चीजें दूर हो, कैसे आनंददायी चीजें हमें मिलें, है ना। अथवा हमें कष्ट होता है तो हम यही विचार करते रहते हैं, अरे रे बहुत दुखी होते, बहुत दुख का अनुभव करते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मरा मरा मरा, है ना, प्रलाप करने लगते हैं, खूब जोर जोर से रोएंगे, दूसरों को आर्त पैदा हो जाए, दूसरों को दया आ जाए ऐसा रोएंगे, है ना। और यही चिंतन करेंगे, जो भी हो भैया, हमारा तो भविष्य में ये सारी सुख संपदाएं मुझे मिल जाएं। तो ये सारा जितना ध्यान होता है ये दुख का ध्यान, दुख में ज्ञान का टिकना, है ना, और उसमें ही सतत बना रहना, उसके बारे में ही चिंतन करना, सोचना, इसका नाम है आर्त ध्यान। समझ में आए ना? दुख का ध्यान करना। अच्छा, कौन करता है दुख का ध्यान? ऐसा कोई दुख का ध्यान कोई सोच समझ के नहीं होता, ये तो बस होता है। जहां दुख है वहीं तो ध्यान है उसका, है ना। तो ऐसा ध्यान करता रहता है जीवार्थ ध्यान, है ना। समझ में आती है बात? और अभी देखो, जैसे किसी को शरीर में कष्ट हो तो वो कष्ट का, अब कष्ट तो असाता वेदनी कर्म के उदय से होता है, तो कष्ट हुआ, लेकिन कष्ट में ऐसा चित्त लगना कि वह ऐसा अनुभव करता है
देखो, चार जीव हो एक से, और चारों को एक सा दर्द हो, चारों को एक सी पीड़ा हो, मतलब बाहर का संयोग एक सा हो, लेकिन चारों के दुख की जो डिग्री है वो अलग अलग होगी, है ना। कोई तो उस दुख में ऐसा डूबा रहेगा, ऐसा डूबा रहेगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, है ना, इसके आगे कुछ संसार ही ना बचा हो, मैं मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और कोई दुख तो होगा लेकिन पॉजिटिव अप्रोच होगी, कोई बात नहीं। तीसरा दुख को अवॉइड करेगा, चौथा सोचेगा अरे ये तो उदय का परिणाम है ना, मैं तो इसका ज्ञाता हूं। तो जीव की अंदर में अहमियत किस बात की है, वो किस बात को मुख्यता करता है, उससे उसका उपयोग टिकता है। अब आप देखो, कोई जीव इतना 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 आर्त ध्यान करता है, इतना आर्त ध्यान करता है कि ये सुसाइड कर लेता है कि नहीं, सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये काय का परिणाम है? आर्त का परिणाम है, दुख का परिणाम है। ऐसा आर्त ध्यान होता है, ऐसी पीड़ा चिंतन करता है वो, ऐसा सोचता है अरे मैं क्या होगा मेरा, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, और कैसे मैं जवाब दूंगा, कैसे दुनिया में फेस करूंगा, घर पे क्या बोलूंगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मैं हंसी का पात्र बनूंगा, समझ में आए ना, घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मरना अच्छा है। तो आप देखो उसके दुख की डिग्री, उसके आर्त ध्यान की डिग्री देखो कितनी ऊपर तक चली जाती है, कि वो सुसाइड करने लगता है, मरने लगता है। समझ में है ना। अज्ञानी है बेचारा, पता नहीं है उसको जीवन की कीमत क्या है, मनुष्य पर्याय की कीमत क्या है, संगी पंचेंद्रिय पने की कीमत क्या है, अच्छी आयु, अच्छा देश मिलने की कीमत क्या है, परिवार, माता पिता, पूरी इंद्रियां मिलने की कीमत क्या है ना। और जरा सा दुख आया तो खूब खूब ऐसा रोने लगता, बिलखने लगता है ना। तो इस तरह की चीजें कहलाती हैं आर्त ध्यान। बात समझ में आ रही कि नहीं। और एक आचार सार ग्रंथ है, उस आचार सार ग्रंथ में आचार्य वीर नंदी का है, नाम सुना है आपने। उन्होंने तो बहुत बढ़िया इस आर्त ध्यान के लक्षण भी लिखे, कि आर्त ध्यानी के लक्षण क्या होते हैं, है ना। जैसे कहते गिलानी होना, गिलानी होना मतलब ऐसे ही महसूस होना, अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, गिल्टी होना, है ना। और ये जो सुसाइड वगैरह करते हैं, इसके मूल में क्या है, यही तो है कि अंदर मुंह से ऐसा लगता है कि जैसे अब कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। समझ में है ना। तो आचार्य ने इस गिलानी भाव काय को, इस गिलानी भाव को आर्त ध्यान का चिन्ह माना, है ना। मतलब इससे, यानी आपको ज्यादा बहुत दूर नहीं जाना है इसकी पहचान करने कि आर्त ध्यान क्या है। है ना। ऐसे ऐसी आचार लिखते हैं, आंसू निकलना, पहला क्या बताया, गिलानी होना, गिल्टी, अरे रे। दूसरा आंसू निकलना, आंसू आर्त ध्यान का रूप माने गए, है ना। हालांकि आंसू कोई दूसरे कारण से भी निकलते हैं, है ना, कोई बीमारी हो जाए, आंखों में इन्फेक्शन हो जाए तो भी आंसू निकलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ प्रायः प्रायः जो दुख में आंसू निकलते, ज्यादातर तो दुख में ही निकलते हैं, तो वो आर्थ, है ना। तो आंसू निकलना, शोक करना, है ना। शोक मतलब जब किसी का वियोग हो जाए, शोक शब्द होता है किसी का चिर वियोग, मतलब किसी की मृत्यु हो जाना। तो मृत्यु के होने के बाद जो दुख होता है उसे ही कहते हैं शोक। तो शोक भी दुख है, लेकिन सभी दुख शोक नहीं है ना। दुख तो गिरने का भी होता है, दुख तो और किसी दूसरे के दुख में भी हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख तो बहुत व्यापक है, लेकिन उन दुखों में जो दुख किसी के मरने पे होता है उसे शोक कहते हैं, है ना। इसलिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक पत्र छपता है कि दुख पत्र छपता है, शोक पत्र छपता है। समझ में है ना। ऐसा शरीर का सूख जाना, है ना। ये आर्त आपने देखा होगा, जो बहुत दुखी होते होंगे उनका शरीर सूख जाता है,
है ना, शरीर का चिन्ह, शरीर मतलब दुबला पतला हो जाएगा, अलग से ही दिखेगा, बिल्कुल जैसे उजड़ा चमन जैसा हो जाता है कि नहीं। चेहरे पे उदासी सी, हड्डियां सी निकल आएंगी, चेहरे पे बिल्कुल झुर्रियां आ जाएंगी, कंधे झुके हुए होंगे, तो कहेंगे भैया क्या पीड़ा है तुम्हारी। तो वो जो होता है ना शरीर में ऐसी स्थिति, वो काय के कारण होती है, आर्त ध्यान के कारण। दुख होना अलग बात है, लेकिन उसी उसी को घुटते रहे, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और जब ये होता है तो इस चिंतन का फर्क आपकी शारीरिक बनावट में पड़ता है, और आपका पूरा चेहरा विकृत हो जाएगा, हाथ पैर विकृत हो जाएंगे, कंधे विकृत हो जाएंगे, दूर से ही कोई लगेगा कि ये तो बिल्कुल दुखी, बिल्कुल जैसे पागल सा हो जाएगा, है ना। तो ये एक आर्त ध्यान का परिणाम। पाप के उदय में, है ना, अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग आदि होते हैं, बात सही है। लेकिन ये जीवों की अपनी अपनी एक विशिष्टता है कि ज्ञानी धर्मात्मा जीव ऐसा हो सकता है कि उस पाप के उदय में समता रखे, है ना। कोई दूसरा जीव थोड़ा दुखी हो, तीसरा जीव उससे भी भेद विज्ञान कर ले, और चौथा अरे मैं मर गया, बर्बाद हो गया। अब देखो जैसे इंजीनियरिंग का रिजल्ट आता है तो हजारों बच्चे फेल होते हैं, लेकिन सब थोड़ी आत्महत्या करते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये सब होता है। आप देखो ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए, किसी को जरा से कोई चोट लग गई या कोई अंग भंग हो गया, तो ऐसा महसूस करते हैं अरे मैं बर्बाद हो गया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे। और ऐसे ऐसे भी दुनिया में प्राणी है, वो कौन सी, मैं नाम भूल गया वो महिला का, कि अ, वो वो ट्रेन से गिर गई, ट्रेन से फेंक दिया उसे, और उसके ऊपर से ट्रेन निकल गई, उसके पैर कट गए, पूरी रात वो वहीं पटरियों पे पड़ी रही अंधेरे में, चूहे आके उसके पैर को कुतर गए, खाने लगे, है ना, दोनों मतलब पैर कट गया, सोचो उसको। और जैसे तैसे वो जिंदा बच गई, जैसे तैसे जिंदा बच गई, है ना। और वह लड़की ने, अब देखो कोई चाहे तो अरे मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, है ना। ऐसी स्थिति में कितने लोग आत्महत्या करने लगते हैं, भीख तक मांगने लगते हैं, है ना। और उसने, मालूम, वो लड़की ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, समझ में आया ना। नाम भूल गया मैं क्या है उसका। जब वो पंचेंद्री पाल के पास गई कि हम माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, तो आप हम में से किसी को कहा जाए कि वो जिसके पैर नहीं है वो लड़की माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती है, तो हम कहेंगे पागल है, ये है वो है, यही बातें कहेंगे ना, तो लोग हंसेंगे। और जब बंछेंद्री पाल जो पहली बार गई थी भारत की ओर से, माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी महिला, उसके पास जब वो गई और उसने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, तो बंछेंद्री पाल ने मालूम क्या कहा, उसके उस जज्बे को देखकर, कि माउंट एवरेस्ट तो तुम चढ़ गई, अब तो बस दुनिया को तारीख पता चलनी है कि कब चढ़ी। समझ में आया? तो कहने का आशा यह है कि अब वो हताश हो जाए, ऐसे ऐसे विकलांग, हाथ पैर कट गए, तो वो पैरा पैरा ओलंपिक में, मतलब जो विकलांगों का ओलंपिक होता है उसमें उन्होंने मेडल जीते, तो ये सब कैसे होता है। तो जो व्यक्ति जितनी ज्यादा पीड़ा को अनुभव करता है, तो आर्त ध्यान होता है, और आर्त ध्यान से उसके सारा नर्व सिस्टम, ब्रेन सारी वीक हो जाते हैं, और वो जिंदा होते हुए भी मृत जैसा हो जाता है। और कई लोग ऐसी स्थिति बनती है तो वो थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो ज्यादा आर्त ध्यान नहीं करते, वो अपने ध्यान को बदल देते हैं, कहते चलो ये, लेकिन उनका जज्बा रहता है ना, वो अंदर से स्ट्रांग रहते हैं, तो वो उसमें भी रास्ता निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है ना। तो ये लिखा कि शरीर सूख जाना, ये आर्त ध्यान का चिन्ह है। निश्चेष्टता, निश्चेष्टता मतलब ऐसा दुख हो गया, पड़े रहना, कुछ करना ही नहीं, घर में ही पड़े रहना, दुकान में बैठे हैं, कोई आ रहा है ध्यान ही नहीं दे रहे, फोन आ रहा है बज रहा है, कोई बुला रहा है सुन ही नहीं रहे हैं, पड़े हैं। ये काय का प्रतीक है, ये आर्त ध्यान का प्रतीक है, कि ये दुख में डूबा हुआ है व्यक्ति, ये बाहर ही नहीं निकलना चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता,
ऑफिस जाने का मन नहीं, दुकान जाने का मन नहीं, घर में काम करने का मन नहीं है, बस पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। ये निश्चेष्टता भी, ये काय का चिन्ह कहा आचार्य देव ने, आर्त ध्यान का चिन्ह। समझ में है ना? बहुत अच्छा है आचार सार में, ज्ञानार्णव में भी है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपको पढ़ के बताऊंगा मैं ये, है ना। मेरे पास शास्त्र तो नहीं है, ये पीडीएफ में मुझे मिला, क्योंकि ये टीकाओं में नहीं मिला मुझे, उसमें मिला। तो मुझे लगा कि कितना अच्छा है। चिन्ह बताए, शरीर सूख जाना, निश्चिफ्टता, मूर्छा। अगला लक्षण लिखा मूर्छा। मूर्छा का मतलब होता है बेहोशी, है ना। एक तो कोई बीमारी वजह बेहोश से बेहोशी आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा दुख हुआ, ऐसा शॉक लगा कि व्यक्ति चक्कर आ गया, पता चले खबर पड़ी फैल हो गया, उठा नहीं जा रहा, लोग छींटे मार रहे हैं, डॉक्टर को बुला रहे हैं, जैसे दुनिया लुट गई हो, संसार खत्म हो गया हो, है ना। तो ऐसे चक्कर आना ये भी आर्त ध्यान का लक्षण है ना। दुख को बहुत ज्यादा महसूस किया ना, तो जैसे जब ज्ञान, जैसे मुनिराज जब अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं प्रगाढ़, तो उनका शरीर पे ध्यान नहीं रहता। ऐसे जब जीव ऐसे दुख में भी प्रगाढ़ अनुभव करता है तो शरीर पे ध्यान नहीं रहता, गिर जाएगा चक्कर खा के। समझ में आया ना? तो वो प्रशस्त ध्यान का फल है, ये अप्रशस्त ध्यान का फल है। प्रशस्त ध्यान में भी ऐसा होता है कि जब मुनि ध्यान में बैठे हैं तो सियालनी खा जाए, सिगड़ी जला जाए कोई सिर पे, लोहे के गर्म कड़े पहना दे ना, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी निश्चेष्ट होते हैं, वो कोई चेष्टा नहीं करते। लेकिन उनकी चेष्टा नहीं होने का कारण है आत्म स्वरूप का ध्यान, प्रशस्त ध्यान। और इसकी निश्चेष्टता का कारण क्या है? दुख का ध्यान, दुख में मस्त होना, है ना। शरीर में कंपन, ऐसा दुख हो ना, कांपने लगना, वो पता नहीं क्या होगा। आप देखो जब बच्चे डरते हैं ना घर में या किसी से, कैसे कांपने लगते हैं, अरे बड़े बड़े कांपने लगते हैं, हवाइयां उड़ जाती हैं, है ना। से कंपन करना, कंपन होना, ये भी काय का लक्षण है, ये आर्त ध्यान का लक्षण है। ठंड में कांपना नहीं ठंड में तो कोई बहुत ठंड में कांपने लगे, है ना, तो है तो वो भी दुख ही, क्योंकि ठंड के दुख को अनुभव कर रहा है। लेकिन यह शारीरिक दुख की, मतलब शरीर की स्थिति की नहीं, मानसिक आत्मिक दुख की मुख्यता है, कि ऐसा अनुभव करता है, कांपता है, थर थर कांपता है ना। अभी ये जो यूक्रेन से आए हैं भारतीय बच्चे, उनसे पूछो आप कि कैसी स्थिति से आए हो, तो बंकर में बैठे हुए हैं, है ना। वहां एक मिसाइल गिरी, बम गिरा और ऐसी आवाज आई और ये ऐसे थर थर कांपने लगे, तो थर थर कांपने लगे। समझ में है ना? तो ये कंपन जो होता है, ये क्या है? ये कंपन आर्त ध्यान का लक्षण है ना। यानी आपके कंपन से पता चल रहा है कि आपके अंदर आर्त ध्यान है, आप दुख में आप स्थिर है ना। इसलिए कोई ऐसा दुख आए तो उसे तत्व ज्ञान पूर्वक कर्म के उदय आदि का विचार करके, अपने आत्म स्वभाव की सामर्थ्य का विचार करके उस दुखों से अपने ध्यान को हटाना चाहिए क्या। इसलिए तो आगे धर्म ध्यान में लिखा, आज्ञा विचय, अपाय विचय, कर्म के उदय का विचार करना आदि आदि, वो धर्म ध्यान के उसमें आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाते ही इस दो ध्यान से बच जाते हैं, है ना। तो क्या लिखा? कंपन, समझ में आया ना, कांपना। फिर लिखा बेचैनी का होना, बेचैन होना। आपने देखा होगा, है, घर में है और आपकी शरीर, मतलब बीमारी की रिपोर्ट गई है होने, और कोई गंभीर बीमारी की रिपोर्ट गई, समझ लो बायोप्सी होने गई, और डॉक्टर ने कहा 7 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, तो कैसी बेचैनी रहती है कि नहीं। पता चला कल रिजल्ट आने वाला है परीक्षा का, कैसी बेचैनी रहती है, होती कि नहीं है। तो ये बेचैनी बनी रहना अंदर में, है ना, आदमी पसीने पसीने हो जाता है, आदि आदि, वो तो जब होते ही है तो बेचैनी मन में बनी रहना, कुछ नहीं सुहाना। समझ में आए ना? बोलो ऐसा होता है कि नहीं। तो यदि आप बेचैन, घर में देखो, आपकी बिटिया कॉलेज गई हो, वो रोज 3 बजे आ जाती है, 3 के 3:15 तक तो कुछ नहीं, और 4 बज जाए, कैसे बेचैन होंगे आप बैठे हैं, बार बार खड़े होंगे,
कोई कहे बैठ तो जाओ भाई, बैठ, चिंता करना है बैठे बैठे कर लो, नहीं बैठेगा, खड़ा होगा, जाएगा, है ना, बालकोनी में जाएगा, फोन लगाएगा। अब ये समझ लो पुराना जमाना है, फोन नहीं है, और है भी तो लगा रहे तो वो बंद आ रहा है, अथवा है ना लग नहीं रहा है, आप बेचैन होते हैं। तो ये बेचैनी किसी भी चीज की हो सकती है ना। तो ये बेचैनी को भी आचार्य ने काय का चिन्ह बताया, ये आर्त ध्यान के लक्षण है। समझ में आए ना, शरीर का कंपन होना, बेचैन होना, श्वास चलना, श्वास चलना यानी, तो श्वास तो चलेगी साहब, इसमें क्या दिक्कत होगी, श्वास नहीं चलेगी तो प्राण नहीं छूट जाएंगे कि, श्वास चलने का मतलब वैसी श्वास चलना नहीं, घबराहट दुख में। समझ में आया ना, ये जितनी बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब ऐसी होती है घबराहट में। आप देखो जब कोई घबराहट है, जरा सा कुछ हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई ऐसा हो जाए, घर में सास बहू की लड़ाई हो जाए, बेटे मतलब यहाँ तक कि पड़ोस में भी लड़ाई हो जाए तो घबराने लगते हैं लोग। यहाँ इनका पड़ोस में लड़ाई चल रही हो और बंदूक चल जाए, अब मैं क्या है मेरठ में रहना हूं ना, तो ऐसी कल्पनाएं आती है बंदूक चल जाए, गोलियां चल जाए, तो यहाँ घबरा। बताए ना यूक्रेन के बच्चों से, उन्हें किसी ने नहीं छुआ हो, लेकिन आवाज आ रही है तो कैसे दिल धड़कने लगता, बोलो बोलो कुछ बोल नहीं पाते, ऐसी तेज श्वास चलती है, धड़कन, हार्ट बीट उस समय देखो, पल्स देखो कहाँ पहुंच जाती है ना। तो ऐसी ऐसी तक होती, घबराहट में मर तक जाता है आदमी। समझ में है ना, मर तक जाता है। एक हमारे यहाँ किस्सा आता है कि एक रात में खेत में एक ने लकड़ियों बांधना था उसे, तो लकड़ियां इकट्ठी की और रस्सी से बांध दी। तो और जब सुबह देखा तो पता चला उसने रस्सी की जगह सांप से बांध दी थी, मरा हुआ सांप पड़ा था, उसने सांप को कस दिया, तो उसका हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तो ऐसी तेज श्वास चल रहा है। अच्छा अनुभूति बताओ, जब परीक्षा हॉल में घुसते हैं, एग्जाम रूम में घुसते हैं जिस समय, तो कैसा लगता है, इंटरव्यू के लिए जब घुसते हैं तो कैसा लगता है। इतना ही नहीं, आपको मान लीजिए कहीं आपको स्पीच देनी हो, और स्पीच देनी हो, अब देखो हम सब तो जैसे लोग अब उसके हैबिचुअल हो गए, आदत पड़ गई, लेकिन शुरुआत में नाम बोला जाए कि अब इस विषय पर बोलने आ रहे हैं निपुण शास्त्री, तो कैसा लगता है, श्वास कैसी चलने लगती है, हृदय कैसे धड़क 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 करने लगता है कि नहीं। तो कहने का आशय ये है कि तेज श्वास चलना, है ना। हाँ, हाँ बताओ। पहला प्रवचन जिस मार्ग में जब किया था, हाँ आधे घंटे की जगह 15 मिनट में हो गया था वो। घबराहट में। किया था 1 घंटे का। अच्छा, तो ऐसा होता है, इतनी तेज से श्वास चलती है, ठंड में आदमी को पसीने आ जाए। समझ में आया ना। भाई साहब, इसमें जो आर्त ध्यान जैसे होता है कंपन, हम्म, तो इसमें रुकना आर्त ध्यान मानते हैं। रुकना मतलब रुक नहीं तो तो ज्ञान, काफी टाइम के लिए कुछ हो तो। काफी टाइम के लिए नहीं, आप रुक गए ना सेकंड के लिए भी, हाँ जी। 2 सेकंड के लिए भी, अंतर मुहूर्त से ज्यादा कुछ नहीं होता, कोई ध्यान नहीं होता, है ना। तो उपयोग टिकता है उसमें, तो वो कम, आपका ज्ञान टिका, दुख का अनुभव किया ना, हाँ और जी। दुख का अनुभव किया तो दुख का अनुभव हो रहा है, कंपन हो रहा है, घबराहट हो रही है, श्वास तेज चल रही है, तो ये ध्यान ही तो है, आर्त ध्यान। चाहे वो 1-2 मिनट हो। अरे 1-2 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी, 1 सेकंड भी अंतर मुहूर्त कहलाता है। अच्छा। हाँ, अंतर मुहूर्त बहुत, एक आवली और एक समय का अंतर मुहूर्त होता है, और आवली बहुत छोटी होती है, चुटकी बजाने में भी कई आवलियां हो जाती हैं। ठीक तो है भाई। वो बहुत, है ना। तो ये आर्त ध्यान से आप देखो, हम सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक घिरे हुए हैं। समझ में आया है, ऑफिस जा रहे हैं, टाइम हो गया है, लेट हो गए हैं, पता चले वो थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस डलती है, अब आपको घबराहट हो रही है, जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, तेज गाड़ी चला रहे हैं, उस समय भूल जाते हैं सब।
तो कितनी पीड़ा का, वो पता चले उसी उसी आर्त ध्यान में वो एक्सीडेंट और हो जाए, ठोक ठाक और दे गाड़ी, है ना। तो ये सब चीजें है ना। श्वास चलना, फिर लिखा स्वर भंग। स्वर भंग यानी दुख का ऐसा अनुभव होना, मुंह से आवाज नहीं निकलना, निकले तो अप्राकृतिक रूप से निकले, जो बोलना चाहे वो ना निकले, है ना, स्वर रुक जाए। ऐसा जब आपने देखा होगा, जब बहुत दुख होता है तो मुंह से आवाज नहीं निकलती, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये स्वर भंग हो जाता है, बोल नहीं पाते, रुक जाता है गला, कहना चाहते लेकिन ऐसे ऐसे, समझ में आया ना। तो ये भी आर्त ध्यान का लक्षण है ना। आवाज बदल जाना, आवाज बदल जाना यानी सामान्य तौर पे जैसी आवाज निकलती है, और जब एकदम दुख होगा और उसका ध्यान होगा तो आवाज बदल जाएगी। मैं मतलब तेज बोलने लगेंगे, धीमे बोलने लगेंगे, कई तरह से, है ना, आवाज बदल जाएगी। मुख का काला पड़ जाना, ये भी आर्त ध्यान है। जो दुख में डूबा रहता है ना व्यक्ति, उसके देखना यहाँ काले निशान पड़ जाएंगे आंखों के नीचे, ये मुंह पिचक जाएगा, ये काला काला पूरा पड़ जाएगा। और जब दुख का अनुभव करेगा तो सेहत पे तो ध्यान दे नहीं पाएगा, और है ना, तो सेहत भी गिरेगी, तो शरीर काला पड़ जाएगा, मुंह काला पड़ जाएगा, है ना। तो आर्त ध्यान का लक्षण है। बीमारी से पड़ सकता है, और साधु परमेष्ठी हैं तो वो श्रृंगार आदि नहीं करते, तो वो पड़ जाए वो अलग चीज है। लेकिन आर्त ध्यान में ऐसा भी है ना, सामान्य जो प्राणी है उनका स्वर मतलब काला पड़ जाता है। अच्छा, जिसका पहले से ही काला हो तो उसका गोरा पड़ेगा नहीं नहीं, काले पड़ने से मतलब जरूरी नहीं है कि अब वो बिल्कुल काला ही हो, बिल्कुल कोयले की तरह, तो और कितना काला पड़ेगा, नहीं, उसमें भी और काला हो जाएगा, है ना। कई होते हैं वो भले ही काला रंग हो, है ना, गहरा रंग हो, लेकिन गहरे रंग में भी शरीर मतलब चेहरे पे चमक होती है। और कई लोग गोरे होते हैं, गोरे होने के बावजूद भी चेहरा बुझा हुआ होता है ना। तो काले में भी काला, है ना, एकदम बुझ जाएगा चेहरा, है। हमारे तीर्थंकर देखो, कई तीर्थंकर सांवले थे, है, सबसे सुपर हिट पारसनाथ है। मुख काला पड़ जाना, दुर्बलता, दौर्बल्य हो जाना, कमजोर हो जाना, वीक हो जाना, ये दुर्बलता भी आर्त ध्यान की निशानी है। जो बहुत ज्यादा दुख का अनुभव करता है ना, खूब दुख, अरे यार कुछ नहीं है, ये नहीं हो रहा, मेरा नौकरी नहीं लग रही, ब्याह नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहा, घर में शांति नहीं है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, और इज्जत नहीं है मेरी, ऐसा 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 अनुभव करता है तो दुर्बल हो जाता है, उसका पाचन संस्थान खराब हो जाता है, उन सबका लीवर किडनी इडनी सब फर्क पड़ जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। समझ में आया ना। ऐसा तो शरीर भी, शरीर का स्वास्थ्य और अस्वस्थ भी यहां से चलता है ना। और देखो दुर्बलता, मौन रहना मौन भी काय का लक्षण माना गया है, आर्त ध्यान का। तो कहते मौन तो मुनि भी रहते हैं, अरे अभी उनकी छोड़ो, ये संसारी, बहुत ये संसार में फंसे हुए जीवों की बात चल रही है। बड़ा दुख का अनुभव रहेगा, मौन रहने से मतलब गुमसुम रहने लगना, है ना, गुमसुम रहना, बैठा है, क्यों जी, वो सुन ही नहीं रहा है, समझ में आया ना? ऐसा गुमसुम रहना, इसका नाम मौन रहना, किसी से ना बोलता है ना चालता है ना। गुस्से में भी हो जाते हैं ना मौन लोग, बोलते नहीं है, ज्यादा दुख हो जाए तो भी मौन। ऐसे ऐसे देखे हमने, बहुत खुश मिजाज थे, लेकिन ऐसा कोई झटका लगा, बोलते ही नहीं है, गुमसुम ही रहता है। कोई आए तो पता ही नहीं चले, घर में भी आए तो वो जहां बैठा है बैठा रहे, होता है ना ऐसा। ऐसे ही अनेक बहनें होती हैं, अपने माँ के घर में थी तो बहुत खुश थी, बहुत चंचल थी, बाद में पाप के उदय से ऐसा विवाह हो गया और ऐसे स्थान पर पहुंच गई, और ऐसी उनके साथ घटना हो कि उसको देख के यकीन ही नहीं होता कि यही वही गुड़िया है जो उछलती कूदती थी, गुमसुम। हाँ हाँ, अच्छा जी, पागल जैसे हो जाते, है ना। तो ये सब आर्त ध्यान, आर्त का अनुभव, दुख का अनुभव, समझ में आए।
ऐसे मौन रहना। और लिखा सामने देखते रहना, बताया गुमसुम से, बस ऐसे बैठे हैं, बस देखते रहना। आपको लग रहा है वो आपको देख रहा है, आपको नहीं देख रहा है, कोई पुतली आपको देख रही है लेकिन वो कहीं और ही सोच रहा है। समझ में आया ना? ये सामने देखते रहना है। देखो हमारे भगवान नासा दृष्टि वाले होते हैं, ऐसे नीचे देखते हैं। नीचे नहीं देखते, वो देखते तो आत्मा में है, लेकिन जब तत्व चिंतन की दशा होती है, गहरे चिंतन की दशा, तो नजरें झुक जाती है ना? ऐसे गंभीर चिंतन की दशा में। लेकिन आर्त ध्यानी ऐसे सामने देखेगा टकटकी लगा के, पता ही नहीं चलेगा ये क्या सोच। आपको लग रहा है देख रहा है, देख नहीं रहा है, वो बहुत गहरी कोई पीड़ा का अनुभव कर रहा है। कोई ऐसा ऐसा करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा, है ना? ऐसे है, समझ में आ रहा है नहीं? और लिखा आचार्य ने, अधिक पसीना आना। अधिक पसीना आना ये भी दुख। आदमी को जब आर्त ध्यान होगा तो पसीने पसीने हो जाएगा, ठंड में भी पसीना, घबराहट, पसीना पसीना हो जाएगा। अरे क्या बात होगी भाई, पसीना पसीना क्यों हो रहे? समझ में आए ना? ऐसे है। मृत्यु, आर्त ध्यान में मृत्यु तक हो जाए, बोलो आप, ऐसा शौक लगे कि ऐसे मिल जाएंगे उदाहरण कि है एक व्यक्ति मर गया तो उसकी समाचार मिला तो दूसरा मर गया। हालांकि होता बहुत कम केस है, गानों यानों में है ना, लेकिन यथार्थ में भी कभी कभार हो जाता है ना? है ऐसे। तो मृत्यु ये आर्त ध्यान है ना? और देखो नेत्रों की टिमकार बंद कर बैठना, बिल्कुल टकटकी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोग बीमारियां आना अनेक तरह की, कहते ही है सारे बीमारी की जड़ क्या है? चिंता, है ना? याचना, याचना करने लगना। जब बहुत दुखी व्यक्ति होता है तो क्या होता है? याचना करने लगता है ना? भीख मांगने तो उतारू हो जाता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल के कहीं भी हाथ फैलाने लगता है ना? है, आपने देखा होगा ना, जब व्यक्ति बहुत तकलीफ में होता है, कष्ट, किसी के भी हाथ पैर पकड़ने लगता है, बाबूजी बाबूजी ये कर दो, बचा दो बचा दो बचा दो, हमारे बेटे को बचा लो, ये कर लो, तो याचना करने लगता है ना? है। अब ये सारी चीजें ये है, मतलब इन सब की एक आधे आधे मिनट की क्लिप भी बनाई जा सकती है। साहित्य में इसे कहते हैं संचारी भाव, अनुभाव। क्या बोलते हैं इन्हें? अनुभाव। अनुभाव मतलब जैसे जब जीव के अंदर कोई भाव पैदा होते हैं तो उसकी बाहर में स्थिति कैसी बनती है, शारीरिक बनावट, उसको बोलते हैं अनुभाव। उसी के अंदर होते हैं सात्विक भाव, ये पसीना आना ये सब होता है। और ये जो नाटक वगैरह होते हैं ना, इन नाटक में इन सारी चीजों का बहुत वर्णन होता है कि जब कोई अभिनय करता है तो अभिनय में वो कौन सा दृश्य उसे दिखाना है तो किस तरह की एक्टिंग करे, है ना? तो चूंकि मैं कॉलेज में साहित्य वगैरह में भी ये सारी चीजें मुझे पढ़ाने का मौका आ जाता है, और वो याद चीजें यहाँ देखी तो बड़ा, है ना? ये वीर नंदी आचार्य लिखते हैं, सिद्धांत चक्रवर्ती वीर नंदी आचार्य, आचार सार ग्रंथ में याचना, देखो क्या क्या कितना कितना सोचा होगा उन्होंने लिखने के लिए। याचना यानी जब भी बहुत दुखी होता है याचना करने लगता है, बाबूजी बाबूजी, है ना? बहुत कम होते हैं कि जो दुख में भी झुकते नहीं है ना? लेकिन ज्यादातर लोग तो बिखर जाते हैं दुख में, है ना? चरण छुएंगे, ये करेंगे, पैर पकड़ेंगे, साहब बचा लो, है ना? तो ये क्या है? सब याचना है। दुख में बिखर जाना, याचना करने लगना, भिखारी बन जाना, हाथ फैलाने लगना दूसरों के सामने, ये आर्त ध्यान। यानी आर्त यदि वो दुख का अनुभव ना करे तो ये क्यों काम करे? समझ में आया ना? एक आदमी ये भी सोचता है जो भी होगा, है
परिस्थितियों के आगे हथियार नहीं डालूंगा, झुकूंगा नहीं। और दूसरा, वो याचना करने लगता है। तो ये याचना भी ये आर्त ध्यान का लक्षण माना गया है। और लिखते हैं आचार्य, असत्य भाषण करना, झूठ बोलने लगना। समझ में आया ना, झूठ बोलने लगना है ऐसा। ये सब शरीर की दशाएं हो, ये सब आर्त ध्यान को सूचित करने वाली है। ठीक है। ऐसी ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र देव ने भी लिखा है। देखो, शंका होना, प्रथम शंका होती है, फिर शोक होता है, फिर भय होता है, प्रमाद होता है, सावधानी नहीं होती है, कलह करता है, चित्त भ्रम हो जाता है, उद्भ्रांति हो जाती है, चित्त एक जगह नहीं ठहरता है, विषय सेवन में उत्कंठा रहती है, निरंतर निद्रामग्न होता है, अंग में जड़ता होती है, खेद होता है, मूर्छा होती है, आदि चिन्ह आर्त ध्यानी के। कौन है आर्त ध्यान का ध्याता? तो जो सैकड़ों संक्लेश से व्याकुल हुआ, कषायों से कलुषित हुआ जो जीव है, वह आर्त ध्यान का ध्याता है। इस आर्त ध्यान का ध्येय क्या है? संसार की अशुभ वस्तुएं, ये आर्त ध्यान का ध्येय है। आर्त ध्यान का फल क्या है? आर्त ध्यान का फल त्रेंच गति है, कष्ट है, क्लेश है, नाना दुख है। समझ में आया ना, ऐसा है? ठीक है। तो ये आर्त ध्यान आ गए। निपुण भैया, जरा माता जी को जगा दो। आर्त ध्यान हो रहा है सुन के। चलो, ऐसे अभी इसके भेद आने वाले हैं। अभी तो मैंने केवल इस सूत्र के लिए आपको बताया कि आर्त ध्यान में क्या क्या स्थिति बनती है जीव की। ये सारी चीजें आर्त ध्यान में होती है ना। दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान, रौद्र मतलब होता है क्रूरता, और क्रूरता में लगा उपयोग, ज्ञान की एकाग्रता, है ना। और क्रूर इसमें कब उपयोग लगता है? कि वो क्रूर कार्य करता है और आनंदित होता है ना, हिंसा करके, मतलब मारा किसी को और खूब हंस के आनंदित हो रहा है, आज तो मैंने उसे खूब बजाया, अब मैं नहीं छोड़ता साहब, बम ब्लास्ट किया, 200 लोगों को मार दिया। तो ऐसा पाप करके उसमें ज्ञान तल्लीन होना, है ना, उसमें आनंदित होना, ये रौद्र ध्यान। झूठ बोल के आनंदित होना, समझ में आया ना। एक तो झूठ बोल रहा है, एक पाप, और झूठ बोलने के बाद उस झूठ का चिंतन करना, अब क्या झूठ बोला मैंने, अब कोई दूसरा होता तो नहीं कर सकता, अरे तुम्हें नहीं आता झूठ बोलना, मुझसे सीखो। तुम तो, तुम्हारे तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तो 100 लोगों के बीच में बिठा दूं, मेरे मुंह से कोई उगलवा नहीं सकता सत्य। तो झूठ बोलकर आनंदित होना, है ना। आप देखेंगे कितने पेशे ऐसे होते हैं कि उसमें हिंसा बहुत होती है ना। यानी कितने कार्य ऐसे होते हैं, कितने ऑक्यूपेशन, कितने धंधे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत हिंसा होती है, और वो आनंद मानता है। समझ में आया ना। ये कत्ल खाने, और कितना भयंकर रौद्र ध्यान, सोचो आप, है ना। ये चमड़े का व्यापार करने वाले, व्यापार उसमें खूब मुनाफा, कितना भयंकर रौद्र ध्यान। समझ में आया ना। कीटनाशक बेचते हैं, कितना भयंकर रौद्र ध्यान। तो ये तो खैर कोई भी अच्छी वस्तु बेचे चाहे बुरी वस्तु बेचे, है तो वो पाप का कार्य ही, तो उसमें रौद्र ध्यान, है ना। रुपए पैसे जोड़ के खूब आनंद, अजी मैंने तो साहब कुछ नहीं था मेरे पास, पिताजी कुछ छोड़ के नहीं गए थे, आज मेरी इतनी दुकान है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना रुपए पैसा सोना चांदी ये सब, और खूब मस्त। ये रौद्र ध्यान कहलाता है। समझ में आया, ये रौद्र ध्यान है। व्यापार आदि करके खुश होना, ये रौद्र ध्यान है। ये सब रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। कृषि करके आनंदित होना, ये रौद्र ध्यान है। घर में खूब साफ सफाई की और साफ सफाई करके आनंदित होना, आज चमका दिया आज तो घर पूरा बिल्कुल, ये रौद्र ध्यान है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये, हाँ, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं उत्पल जी? हाँ पूछिए।
हाँ सर, पैसों के बारे में अभी सोचना, कुछ जमीन खरीदनी है तो मीन्स उसी के सपने में ही रहना, ये भी तो रौद्र ध्यान में ही रहेगा ना? हाँ हाँ, ये भी रौद्र ध्यान है। आप आनंदित हो रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, और वो नहीं हो पा रहा है तो दुखी हो रहे हैं, कब हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, तो वो आर्त ध्यान है ना। आप इष्ट वस्तु के संयोग की चिंता कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दुखी हो रहे हैं, मुझे वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो वो आर्त ध्यान है। मिल जाएगा तो उसमें खुश मानना, आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान है ना। तो आप जो कह रहे हैं वो आर्त ध्यान है ना, ऐसे। तो ये सब रौद्र ध्यान है, समझ में आया है। आज बढ़िया गाड़ी चला के आए और गाड़ी चला के लौट के, आज तो मजा आ गया, रौद्र ध्यान है। पिकनिक मना के आए, है ना, खूब घास फूस पे खेला, खूब मौज मस्ती की, बहुत मजा आया, ये रौद्र ध्यान है। मेरी बात, अगर यात्रा करके आए तब खुशी मनाए, यात्रा में खुशी काय की मना रहे हैं, वो भेद विज्ञान करना भैया जी, यात्रा करने जा रहे हैं और उसकी भूमिका बना रहे हैं, हम जा रहे हैं ना, इसलिए उसमें आकुलित होते हैं, भूमिका ये करना, वो भी रौद्र ध्यान में जाएगा। नहीं नहीं, वो तो उद्देश्य की अलग बात है। यदि यात्रा के लिए ही पवित्र भाव से जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग तो करेंगे, उसे तो हम रौद्र ध्यान में नहीं ले जाएंगे फिलहाल, है ना। अब ये धर्म ध्यान में आएगा क्या फिर पंडित जी? हाँ, धर्म ध्यान में ही आएगा, है ना। अब ये मत पूछना अभी कौन से धर्म ध्यान में आएगा, अभी आएगी बात। लेकिन वो सब चीजें ये हैं, अब आप कई लोग होते हैं, अब उसे धर्म ध्यान कहने में मुझे बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं, इसलिए कह पा रहा हूं कि जो बहुत पवित्र हृदय से लोग जाते हैं उनके लिए कह रहा हूं, है ना। अब कैसे जाते हैं लोग, पता चला कई लोग तो दशलक्षण पर्व के बाद तीर्थ पे निकल जाते हैं। अरे दशलक्षण पर्व भादों का महीना अभी चल रहा था, पूरा हुआ है, अभी बारिश की ऋतु है ना। भादों के बाद चातुर्मास पूरा थोड़ी हो जाता है, मुनियों का चलता है ना चातुर्मास, तो दिवाली तक, है ना। वो बारिश में लोग तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, तो हम कैसे कहेंगे उसे धर्म ध्यान, नहीं कह सकते। कई लोग केवल घूमने के लिए कि कोरोना हो गया, बहुत साल से बंद है, तो चलो क्या करें यार, पापा कहीं ले चलो, भैया कहीं ले चलो, बेटा कहीं ले चलो, कहाँ चले, चलो ऐसा करते हैं कि सम्य शिखर जी चलते हैं, वहां घूमेंगे, फिर वहां से कोलकाता चले जाएंगे। अब ऐसा चलेगा, अब आप इसे कहो कि धर्म ध्यान कहेंगे ना, ऐसे धर्म ध्यान नहीं कहें, समझ। घूमने के लिए जाना, इसका नाम धर्म ध्यान नहीं। और घूमने के लिए मानो तीर्थ यात्रा पे ज्यादातर कौन से लोग जाते हैं उत्पल जी, जो कॉलोनी में जो मंदिर है वहां नहीं जाते प्रतिदिन, वो लोग ज्यादा जाते हैं घूमने करने, समझ में है ना। जो हमारे रोज नित्य दर्शन होते हैं वहां जो नहीं जाते, है ना, वहां दर्शन पूजन नहीं करते, ऐसे लोगों को ज्यादा पड़ती है जाने की। कहाँ जाने की, घूमने जाने की। तो घूमना है ही नहीं ना, आप घूमना कह क्यों रहे, उसे घूमना कहना ही मतलब उसमें आपने रौद्र ध्यान मान लिया। इसलिए बहुत पवित्र हृदय वाले लोग, ज्ञानी धर्मात्मा विवेकी लोग जो तीर्थ आदि की वंदना के लिए जाते हैं, बस उनके लिहाज में मैं कह रहा हूं 99% 0.99 भी जितने लोग जाते हैं वो सब रौद्र ध्यान ही करते हैं, समझ में आया ना। क्यों, क्योंकि आप देखो, जो व्यक्ति है ना, यदि धर्म ध्यान पूर्वक तीर्थ पे जाएगा तो वह तीर्थ पे घूमेगा, वहां तीर्थ पे अशुद्ध भोजन करेगा, होटल में खाएगा, वह वो पॉपकॉर्न खाएगा, वह जी चिप्स खाएगा। हर एक सोचो ना, तो कहाँ किया उसने, तो धर्म ध्यान के नाम पे पाप पाना वहां जाके, है ना। वहां रात्रि में खाएगा, वहां विषय भोग करेगा, वहां झूठ बोलेगा, है। तो कहने का आशय ये है, जो धर्म ध्यान जो मैं कह रहा हूं ना, आप जो लोग सब पूछ रहे थे, वो बहुत अलग चीज है वो, है ना। तीर्थ यात्रा के लिए मुनि भी जाते हैं, है ना, तीर्थाटन के लिए मुनि जाते हैं, वास्तव में वो है धर्म ध्यान। उनका प्रयोजन सर, उनका प्रयोजन तो सिर्फ मतलब आत्मा की शुद्धि के लिए होता है, और हमारा प्रयोजन जो होता है
बाहरी सुख के लिए जाते हम हाँ, ज्यादातर। इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं दबी जुबान से कह रहा हूँ उसे अच्छा है ना, उनकी लिहाज के लिए, धर्मात्मा जीव की लिहाज के लिए। वरना तो जो तीर्थों पे भीड़ है वो सब रौद्र ध्यान करते हैं, है ना। ए, तो कहने का अर्थ ये है, ये अलग तरह। देखो ऐसे दौलत राम जी थे, पंडित दौलत राम जी, नाम तो सुना है ना, छेड़ाला का सासनी के, सासनी मतलब यहाँ अलीगढ़ के पास है, हमारे निलय जी के पड़ोस में, है ना। तो उनका ये था कि मान लीजिए उनने एक दुकान खोली, दुकान चलती थी उनकी, तो दुकान पे थोड़ा आज की मुद्रा में बात करें कि मान लीजिए 2000 रुपए की बिक्री हो जाए, और सासनी कोई बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, शहर में बड़े खर्चे होते हैं, गांव में तो कम खर्चा होता है, और उन्हें लगे इसमें 500 रुपए मुझे बच जाते हैं और मेरे परिवार का काम चल जाता है। उदाहरण, आजकल तो नहीं होता 500 में, चलाने वाले तो कितने में भी चला ले, वो तो अपने के लिविंग उस पर निर्भर करता। मान लो 500 रुपए बच जाते हैं और हमारा काम हो जाता है, तो 2000 रुपए की बिक्री जब भी हो जाएगी दुकान पे, दुकान बंद कर देंगे वो। अब वो 2 बजे दोपहर में 2000 रुपए की बिक्री हो गई तो दुकान बंद, बोले हमारा काम हो गया। इतना ही है, आजीविका हमारे लिए मजबूरी है, ये कोई आनंद की चीज थोड़ी है ना, वो मजबूरी है, क्या करें, गृहस्थ दशा है और करते हैं। 12 बजे यदि 2000 रुपए की बिक्री हो जाए, शट डाउन। अच्छा, पहले ही ग्राहक आए और कोई 2000 रुपए का सामान ले जाए तो भी शट डाउन। बंद, बढ़िया, क्यों दिन भर खराब करें, इसमें क्यों भाव कर्म भाव मरण करें। क्योंकि दुकान पे बैठे हुए जीव की हालत क्या होती है आपको पता है, निरंतर जैसे भगवान, जैसे मुनिराज तत्व का चिंतन करते हैं, ऐसे दुकान पे बैठा व्यक्ति जीव काय का चिंतन करता है, ग्राहक का चिंतन करता है। इसलिए बोले, अच्छा पहला ही ग्राहक आए और वो 4000 का सामान ले जाए तो अच्छा है, दुकान बंद, कल भी नहीं खोलेंगे, चिंता ही नहीं। अच्छा 20-1000 रुपए का सामान ले जाए तो यात्रा चले जाएंगे, तो पत्नी को है, भाई कुछ कपड़े तू रख ले अपना, कुछ मेरे रख ले, चलो सम्मित शिखर जी चलते, चलो सोनागिरी चलते। क्यों यहाँ रागी द्वेषी संसारी जीवों के बीच में रहे, बाजार जाएंगे सब दिमाग खाएंगे, हाँ जी जय जय, और जी क्या हाल, चल दुकान बंद कर। अरे क्यों इन खा खा के लोगों में रहना, ये सब धूर्तों की टोली है, ये हमारे उपयोग को खाने वाले। चलो अपन तो तीर्थ बंदना पे चलेंगे, वहीं रहेंगे, है ना। तो कहने का आशय ये है कि जरूरी नहीं है तीर्थाटन के लिए वो जो जा रहा है वो धर्म ध्यान है, ज्यादातर लोगों के लिए वो रौद्र ध्यान होता है, और वहां भी अच्छा कमरा ना मिले, है ना, और यात्रा में कष्ट हो जाए, रिजर्वेशन कंफर्म ना हो, खड़े होके आना पड़े, है ना, तो आर्त ध्यान भी होता है। और सम्मित शिखर जी चढ़ जाए, पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, अरे यार कहाँ से आ गए ऊपर चढ़ के, तो आर्त ध्यान होता है। तो जरूरी नहीं है हर, है ना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट हो, जीव की अपनी भूमिका, अपने, है ना, मन से भावों से उसका निर्णय होता है ना। जी एक हमारे सर्दने में आर्ध ध्यान के ऊपर बताऊं, एक का 40-45 साल का लड़का था, वो कुछ मीटिंग करने गए थे भोले की जाल पे, तो वहां पे पैर फिसल के ना वो डेथ हो गई उसकी, डूब के मर गए। तो उधर उनके पिताजी ने सुना, तो सुनते ही पिताजी की डेथ हो गई। हाँ तो देखो, मृत्यु नाम का चिन्ह बताया था ना अभी आचार सार में वीर नंदी आचार्य ने, तो आपने सिद्ध कर दिया ना कि आर्त ध्यान में मृत्यु भी हो जाती, पागल भी हो जाता है आदमी, गुमसुम भी हो जाता है, एक टक देख रहा है, घबरा जाता है, श्वास तेज चलने लगती है, भयभीत कांपने लगता है। कितनी बढ़िया लिखा आचार सार में, मैंने तो पहली बार ही पढ़ा आज ये, तो बड़ा मतलब थोड़ा हटके लगा मुझे कि आचार्य ने देखो कैसे एक एक चीज को, मतलब ये सारी चीजें, अब ये जितने आचार सार में आचार्य ने आर्त ध्यान के चिन्ह बताए हैं, अब ये बिल्कुल आप ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे
सुबह से लेके शाम तक जो जिंदगी चलती है हमारी, बिल्कुल हमारी बात चल रही हो, खुद की बात चल रही हो, बिल्कुल ऐसे अलग से नहीं लगता कि कोई अलग दुनिया की बात चल रही। ऐसे ही होता है, दुख में घबरा जाता है व्यक्ति, मन नहीं लगता है, बीमार हो जाता है। आदमी हो तो दाढ़ी बढ़ जाती है, मूछें बढ़ जाती है ना। महिलाएं हो तो वो भी बाल आल संभालती नहीं है, झाड़ फन्नूस सी बैठी रहती है। तो ये सब क्या चीज, यही तो बता रहे हैं आचार्य, ये बिल्कुल व्यवहारिक चीजें ही तो बता रहे हैं। क्योंकि आचार्य भले ही वैरागी हैं, लेकिन उन्हें पता सब है संसारियों की दशा। पहले वो भी संसार में हो सकते हैं, है ना, गृहस्थ हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, और ना भी हो तो चीजों को पता सब रहता है कि क्या क्या ये संसार दशा में दुनिया में चलता है। तो ये सारे लक्षण लिखे, चिन्ह लिखे हैं वीर नंदी आचार्य ने, है ना। तो ये आर्त ध्यान के चिन्ह बताए। अब कल हम बात करेंगे, है ना, और आगे, और फिर रौद्र ध्यान के भी लक्षण देखेंगे कि रौद्र ध्यान में जीव के मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या दशा होती है उसकी शारीरिक मानसिक रौद्र ध्यान की। ठीक है, अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, और है ना, नहीं तो बाकी चर्चा कल करेंगे। सर आवाज आ रही? हाँ हाँ बताइए। सर लक्ष्मण की मृत्यु हो गई थी, तो उनको यही समाचार मिला कि राम क्या किसने तो भी एक उदय अचानक देव ने परीक्षा ली तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान आर्त ध्यान में आएगा? हाँ आर्त ध्यान। तो महापुरुषों को भी फिर ऐसा आर्त ध्यान? छठवें गुण स्थान तक होता है आर्त ध्यान। अच्छा, हाँ, छठवें गुण स्थान तक आर्त ध्यान होता है। अभी आएगा आगे, है ना, आएगा। रौद्र ध्यान 5वें तक, आर्त ध्यान 6वें तक। तो हम अपन तो आर्त रौद्र ध्यान होते ही दिन रात, तो आर्त रौद्र ध्यान हुए तब कैसा चिंतन करना चाहिए फिर? धर्म ध्यान करना चाहिए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, है ना, संस्थान विचय, इन सब का चिंतन करना चाहिए भाई। अब प्रशस्त ध्यान से बचने का उपाय क्या है? प्रशस्त ध्यान, शुक्ल ध्यान तो इस काल में होता नहीं। दुर्ध्यान से बचने का उपाय क्या है? शुद्ध ध्यान। आर्द्र रौद्र से बचने का उपाय क्या है? धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान क्या के लिए क्या करें? तो इसके लिए 12 भावनाओं का चिंतन करे, संसार की अनित्यता का विचार करे, आत्मा की नित्यता का विचार करे, है ना, जिनेंद्र दर्शन करे, उनके मुद्रा का अवलोकन करे, उनके द्वारा बताए हुए 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का विचार करे, पर्याय की क्षणभंगुरता का विचार करे, गतियों का विचार करे, अपने स्वरूप सौंदर्य का विचार करे, अपने अंदर समाहित 47 शक्तियों का विचार करे, कर्म के उदय का विचार करे, है ना, ये सब विचार करे, इसी के द्वारा तो करेगा। और निर्विकल्प आत्मा का स्मरण और उसमें उपयोग को टकाने का प्रयत्न करे। तो यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है ना। भाई साहब, मिस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मिस आर्त ध्यान वो दुख के साथ होता है, और जो रौद्र ध्यान है वो क्रोध के साथ होता है। दुख 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 के साथ, है ना, क्रूरता के साथ, क्रूरता के साथ। हाँ, होता उसमें आनंद है। आर्त से रौद्र बिल्कुल उल्टा है, दोनों में ध्यान है, दोनों में तल्लीनता है, लेकिन एक में आदमी मरा जा रहा है और रौद्र में ऐसे है। कल आएंगे रौद्र ध्यान, जैसे आर्त ध्यान के आज लक्षण बताए, कल रौद्र ध्यान के लक्षण पढ़ के बताऊंगा मैं, है ना। तो ऐसा है उसमें। सर धर्म ध्यान तो सम्यक दृष्टि को ही होता है ना? हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि को ही होता है धर्म ध्यान। चौथे गुण स्थान से 7वें तक भी माना है, 10वें तक भी माना है। वो सूत्र, विवक्षित सूत्र जब आएंगे तो वहां बताएंगे विषय, उसमें 2 मान्यता। तो ये हमारी भूमिका में सिर्फ हम चिंतन कर सकते हैं क्या? नहीं, चिंतन भी कर सकते हैं, आत्म स्वरूप में का वेदन भी कर सकते हैं। तो अभी बोला तो सम्यक दृष्टि को ही धर्म ध्यान होता है, तो अभी तो अपन नीचे की अवस्था है ना अभी। धर्म तो ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं ना, अभ्यास। क्योंकि
उपाय भी यही है, कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, है ना। सम्यक्त्व की प्राप्ति का उपाय भी यही है, और सम्यक्त्व में स्थिर रहने का भी उपाय ये है ना। एक सम्यक ज्ञानी होने के लिए भी यही उपाय है, और सम्यक ज्ञानी बने रहने के लिए भी यही उपाय है ना। तो इस भूमिका में रौद्र ध्यान का संक्रमण हो जाता है क्या, अपन धर्म ध्यान में चिंतन किया तो? संक्रमण तो ये शब्द बड़ा टेक्निकल है, ये तो कर्म का शब्द है, और हो सकता है मान लीजिए पहले कोई आपने पुण्य प्रकृतियां बांधी हो, और ऐसा आर्त रौद्र ध्यान करें कि वो पुण्य प्रकृतियां भी पाप रूप में संक्रमित हो जाए। बहुत बढ़िया धर्म ध्यान हो तो पुराना पाप भी पुण्य रूप में संक्रमित हो जाए, तो हो सकता है। हो सकता नहीं, निरंतर होता रहता है। हो सकता है तो है ही, ये 24 घंटे चलता रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो कर्म हमने जिस स्थिति अनुभाग में बांधा वो उसी स्थिति अनुभाग में के साथ उदय में आवे। आते भी हैं, है ना, निधत्ति निकाचित आदि भी होते हैं, है ना, लेकिन वो परिणामों से खूब ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमारे पुण्य पाप संक्रमित भी होते रहते हैं, है ना। भाई साहब मेरे पास एक पुस्तक है, उसमें लिखा है, महाराज जी की पुस्तक है, शिव सागर जी की, कि तो अनुभवन में चिंतन का रुकना वो आर्त ध्यान है। तो रुकने का ये समझ नहीं आ रहा, कितनी देर, क्या, कैसे? देर के पीछे क्यों पड़ी हो? अंतर्मुहूर्त 48 मिनट से एक समय तक का अंतर, कम तक का अंतर्मुहूर्त होता है। तो रुकना मतलब ज्ञान का रुकना, टिकना, रुका रहना, जानते रहना उसको। तो महसूस तो ऐसा होता है जैसे अंतर्मुहूर्त ना होके कि लंबा चल रहा है, जैसे 24 घंटे नहीं, छोटे को तो कितनी चलता है, लेकिन वो विषय बदल जाता है ना, विषय बदल जाता है। एक पदार्थ में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकते, दूसरे में टिक सकते हैं, तीसरे में टिक, वो सिलसिला चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। एक का अवलंबन था, अंतर्मुहूर्त में दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, तो वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकता, वो चलता रहता है। आप क्या सोचते हैं कि जैसे हम 1 घंटे व्याख्यान कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इस बीच में हमारा उपयोग यहाँ वहां नहीं जाता? आपका भी चला जाता है, हमारा भी चला जाता है, खूब चला जाता है यहाँ वहां, है ना। तो ये सब है। सर, इस दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी मन है, मन के कारण ही सब मतलब आर्त रौद्र ध्यान होते रहते हैं। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।